अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप घर या फैक्ट्री या साइट पे काम करते हो और अर्थिंग वीक हो तो समझ लो इक्विपमेंट भी रिस्क में है और इंसान भी। आज की वीडियो में मैं आपको डिजिटल अर्थ टेस्टर के जरिए अर्थिंग बोर्ड की एग्जैक्ट ओम वैल्यू चेक करना प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा। वीडियो और एंड तक देखो क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको रॉन्ग रीडिंग दिखा सकती है। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल फरीद और आप देख रहे हो प्रो इलेक्ट्रिशियन 098। यहाँ हम रियल इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल अर्थ टेस्टर दरअसल एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस कितनी ओम होती है, कितने ओम होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो अर्थिंग स्ट्रॉन्ग हो अगर तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होती है। अगर अर्थिंग आपकी कमजोर हो, वीक हो, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। इस टेस्टर में यूजुअली 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक पे आपको लिखा नजर आ रहा है E, इसका मतलब होता है अर्थ, और इस एक दूसरे पे लिखा है P, इसका मतलब होता है पोटेंशियल, और तीसरे पे लिखा है C, इसका मतलब है करंट। और ये 3 पॉइंट मेथड पर काम करता है, यानी कि ये 3 पॉइंट मेथड पर काम करता है। और एक दूसरा सवाल ये है कि अर्थिंग ओम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक बहुत कॉमन सवाल है, आइडियल अर्थिंग रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल जो अर्थिंग होती है ना दोस्तों, दरअसल वो होती है 0.1 से 1 ओम तक। ठीक है ना, 0.1 से 1 ओम तक ये है इंडस्ट्रियल के लिए। ठीक है ना, और जो हमारी होती है सब स्टेशंस की, पावर स्टेशंस की, ग्रिड स्टेशन की, ये थोड़ी ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 0.1 ओम से 5 ओम तक चली जाती है। लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस 1 ओम आ रही है, 2 ओम आ रही है और यहाँ तक 3 ओम आ रही है तो ये भी ठीक है। फैक्ट्री और सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए 1 ओम से कम अर्थिंग जो हमारी होती है ना, वो बेस्ट होती है। अब आते हैं हम रियल प्रैक्टिकल टेस्ट पर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। डिस्टेंस इक्वल रखना है आपने ताकि रीडिंग एक्यूरेट आए, आपकी रीडिंग बिल्कुल दुरुस्त आए। ठीक है, हमारे पास हैं 3 अर्थिंग केबल्स अर्थिंग टेस्टर्स के साथ जो होती हैं, एक येलो, एक रेड और एक ग्रीन। हमारी जो है येलो और रेड केबल, ये हमारे जो अर्थिंग टेस्टर के साथ 2 रॉड होते हैं, इसके साथ कनेक्ट होंगी अर्थिंग टेस्टर के साथ कनेक्ट होकर। और जो हमारी ग्रीन केबल है, ये हमारी अर्थिंग टेस्टर के साथ कनेक्ट होकर हमारे जो अर्थिंग बोर का रॉड है उसके साथ कनेक्ट होंगी। इन तीनों केबल्स की ख़ास करके जो रेड और येलो केबल हैं, इन तीनों की जितनी लेंथ होगी आपने उतना ही इसको एक्सटेंड करना है। यानी कि चाहे ये केबल 3 मीटर की है, चाहे ये 5 मीटर की है, चाहे ये 7 या 10 मीटर की है, आपने उतना ही इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, इन अर्थिंग केबल्स को आपने जो अर्थिंग टेस्टर के साथ जो 2 रॉड हैं, वो आपने थ्रेडिंग जो वर्टिकल थ्रेडिंग है रॉड की, आपने उस जगह पे क्रोकोडाइल क्लम्प को आपने फिक्स करना है। ये देखें ना, ये देखें, ये वर्टिकल जो है हमारी थ्रेडिंग है, इसके साथ आपने क्रोकोडाइल क्लम्प को फिक्स कर देना है और जो हमारा क्रोकोडाइल क्लम्प है वो इसके साथ ग्रिप कर जाएगा। एक अर्थिंग रॉड को हम इस नमी वाली जगह पे फिक्स कर देंगे किसी चीज़ की मदद से। तो ये हमारा एक रॉड जो है ये यहाँ फिक्स हो गया। और इसके बाद हम जो हमारी येलो केबल है, येलो जो हमारी क्रोकोडाइल केबल है अर्थिंग टेस्टर की, उसको इस रॉड के साथ हम फिक्स कर देंगे। और अब ये हमारा जो दूसरा रॉड है, इसको भी हम किसी नमी वाली जगह पे अर्थिंग टेस्टर से कुछ फासले पे, 15-20 फीट के फासले पे हम इसको, ये देखें, ये हमारा जो क्रोकोडाइल क्लम्प है इसके साथ हमने फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद ये देखें, हमारी जो ये केबल काफ़ी लेंथी थी, रेड, हमारी येलो केबल से ये रेड केबल लेंथी थी, इसीलिए ये देखें ये काफ़ी लेंथ है। तकरीबन 25 से 30 फुट के फासले पे हमने ये जो हमारा है एक अर्थिंग रॉड, इसको हमने फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमारी जो केबल है अर्थिंग टेस्टर की, ये हमारी तीनों केबल्स इन 3 पॉइंट पे लगेंगे, E, P और C पॉइंट पे। ठीक है ना, तो हमारी जो रेड केबल है उसको हम C टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और हमारी जो येलो केबल है उसको हम P टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे।
और हमारी जो लास्ट केबल है ग्रीन, जो हमारी अर्थिंग टेस्टर के साथ कनेक्ट होकर अर्थिंग रॉड के साथ कनेक्ट होगी, उसको हम ये ई वाले पॉइंट पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये तीनों केबल्स हमारी कनेक्ट हो गई हैं अब। और अब हम चलते हैं हमारे अर्थिंग बोर की तरफ। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने इसको कैसे वैल्यू को मेजर करना है। ये देखिए, जो हमारा ये अर्थिंग रॉड है ये थोड़ा सा रस्टी हुआ पड़ा है। इसको आपने थोड़ा सा पहले क्लीन कर लेना है किसी एमरी पेपर से या किसी चीज़ की मदद से आपने इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। और हमारा जो ये ग्रीन क्रोकोडाइल क्लम्प है, इसको हम अर्थिंग रॉड के साथ फिक्स कर देंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे अपने अर्थिंग टेस्टर की तरफ। तो जितनी वैल्यू हमारी रिक्वायर है उसी हिसाब से हम इसको 40 ओहम पे सेट करेंगे। हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो 40 ओहम से कम आएगी। अब हम टेस्ट के बटन को प्रेस करते हैं। ये देखें, हमारी जो वैल्यू है ये 0.2-0.3 ओहम है, यानी कि ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट वैल्यू है। हमारा जो अर्थिंग बोर की जो हेल्थ है उसकी, अर्थिंग बोर की, वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% है। इसकी जो वैल्यू है ये 0.1 ओहम से लेके 0.89 ओहम या मैक्सिमम 1 ओहम तक आनी चाहिए आपकी। ये हमारा होल्ड का बटन है, इससे आप वैल्यू को होल्ड भी कर सकते हैं और वैल्यू को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, ये वैल्यू आपकी सेव है। ठीक है, इसके बाद आप फिर होल्ड के बटन को प्रेस करके और टेस्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू होल्ड हो जाएगी और इसके साथ सेव भी हो जाएगी। तो आप इसको बाद में अगर चेक करना चाहते हैं वैल्यू को तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू सेव है। याद रखें कि ज़मीन ड्राई ना हो, ठीक है ना, सूखी हुई ज़मीन ना हो, इससे रीडिंग आपकी गलत रीडिंग आएगी। और मॉइस्ट सॉइल में रीडिंग बेहतर होती है, यानी कि मॉइस्चर हो, थोड़ी सी ज़मीन में आपकी नमी हो, थोड़ा सा ज़मीन मॉइस्चर हो, ठीक है ना। अगर रीडिंग आपकी ज़्यादा है तो इसके लिए भी 3 ऑप्शन होते हैं कि बोर डेप्थ कम हो सकती है, सॉल्ट चारकोल जिसे हम कलमी चौड़ा भी कहते हैं प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, नंबर 3 सॉइल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ज़मीन सूखी हुई ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कुछ गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, ठीक है, उसमें नंबर 1 है कि ज़रूरी रॉड बहुत पास लगा देते हैं। ठीक है, आपने 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पे लगाना है। 5 मीटर तो समझ ले मस्ट है, 5 मीटर से ज़्यादा पे आपने लगाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।